हरि ओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम श्री गुरुचरण कमले भ्यो नमः। आज का प्रसंग है सोना बनाने की कला। जी हाँ, आप सुनकर बहुत चक्के रह जाएंगे कि सोना बनाने की भी कोई कला होती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिएगा। देखना मेरे बंधुओं, अगर नहीं देखोगे तो वीडियो में सोना बनाने की कला नहीं सीख पाओगे। तो इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं सोना बनाने की कला। एक बहुत ही प्रतापी मगध देश के सम्राट थे, नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन उनकी कथानक से मतलब है, नाम से क्या लेना देना है। किसी दिन वे भ्रमण के लिए निकले। जंगल में घूमते घूमते शाम हो गया। उन्होंने सोचा कि बिहार जंगल में भालू बाघ हिंसक बहुत सारे जानवर हैं, सो हटकर किसी सरोवर के किनारे चलना चाहिए। कुछ लोग ने सलाह दिया कि सरोवर में भी बाघ पानी पीने के लिए आएगा, तब क्या करेंगे राजन। उन्होंने देखा सरोवर के किनारे एक कुटिया बनी हुई है, तो बोले जब साधु निश्चिंत से रह सकता है तो भला मैं कैसे नहीं रह सकता। मेरे साथ सिपाही हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, सब हैं, रह जाओ। तंबू गाड़ दिया गया, पानी पिए, भोजन बनना शुरू हो गया। उनकी जिज्ञासा हुई कि हम भोजन अकेले क्यों करें, जब पास में महात्मा की कुटिया है तो क्यों ना भोजन महात्मा को भी प्रसाद निवेदित किया जाए। अपने भोजन में महात्मा के लिए भी शुद्ध पवित्र जो महात्मा जो भोजन हो खीर आदि व्यंजन बनाए और महात्मा की कुटिया में भेज दिए। महात्मा खाया या नहीं खाया पता नहीं, लेकिन दूसरे दिन सुबह उनके मन में जिज्ञासा आई कि साधारण से कुटिया में रहने वाले महात्मा के पास तो कुछ नहीं है, वो अपना जीवन यापन कैसे करता होगा। जब हम इस देश के सम्राट हैं तो मेरा धर्म बनता है कि महात्मा के जीवन यापन करें, महात्मा के लिए भी खर्च करें। उन्होंने 10,000 रुपया अपने संतरी से भेज दिया। महात्मा ने जवाब दिया, ये पैसे वापस ले जाओ, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारा राजा प्रजाहित में लगाए। राजा को बड़ा सुनकर अचंभा लगा कि महात्मा को 10,000 से कुछ नहीं, इसका मतलब महात्मा को 20,000 चाहिए। उन्होंने 20,000 इस बार मंत्री से भेजा। मंत्री को भी महात्मा जी ने यह कहकर लौटा दिया कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, प्रजा का पैसा प्रजा के हित में लगे। तो राजा को लगा कि बहुत बड़े सिद्ध संत हैं, 20,000 से कुछ कम लगा होगा, इसलिए मैं खुद चलूं, इन्हें लाख रुपया दूंगा। महात्मा के पास भी 1 लाख रुपया चरणों में रखकर प्रणाम किए। अब बोले कि महात्मा और भी जरूरत होगा, मैं आपको मदद करूंगा। आपके पास सिर्फ कॉपिन और एक पुस्तक के अलावा कुछ नजर नहीं आता, आपकी कुटिया में भोजन निर्वाह का कुछ सामान नजर आता है। महात्मा ने बोला कि मेरे भोजन निर्वाह मेरे गोविंद खुद करते हैं, तुम ले जाओ, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं। राजा को लगा कि ये पैसे नहीं तो फिर इनका जीवन कैसे चलता होगा, बिना पैसे का तो किसी का जीवन चलता नहीं है। संत के चरणों में लौट कर बोले, महात्मा मुझे सच बताइए कि आपका जीवन निर्वाह कैसे चलता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे सोना बनाने की कला आती है, मैं सोना बनाने के लिए जानता हूँ। राजा कहा कि अच्छी बात है, आप सोना बनाना जानते हो। राजा चला तो गया, लेकिन रात भर राजा को नींद नहीं आई। बोले कि ये विद्या तो राजा को आनी चाहिए, मेरे पास अगर अपार सोना हो तो हम सभी राजाओं से श्रेष्ठ होंगे और सभी को खूब दान पुण्य करेंगे, फिर मेरा कोष कहना क्या था। रात भर राजा को ये सोना बनाने की विद्या दिमाग में नाचते रहा। सुबह रात को नींद नहीं आई और सुबह तड़के राजा स्नान ध्यान करके चल दिया महात्मा के पास और कहा, महात्मन मुझे भी वह सोना बनाने की विद्या सिखा दीजिए। महात्मा जी बोले, 1 वर्ष तक तुम्हें मेरे पास रहकर शिष्य की भांति सेवा करनी होगी, 1 वर्ष के बाद ही मैं बताऊंगा। राजा ने सोचा जब कुछ सीखना है तो कुछ करना ही होगा। राजा वहां रहना शुरू किया। महात्मा ने रात से वस्त्र उतरवा लिया, अपना पहना हुआ कसाय कलमस जैसे खुद पहनते थे नया मंगवा कर उन्हें दे दिया। जगह पवित्र शरीर पर चंदन तिलक और कमंडल के साथ उन राजा को भी अपने ही आश्रम में रखना शुरू कर दिए। रात में भूमि पर, कठोर भूमि पर यों ही एक कंबल के सहारे सोना और सिर्फ धोती और एक अंगोछा के अलावा कोई वस्त्र धारण नहीं करना। भीषण कड़कती ठंड में जब राजा को जाड़ा लगता, महात्मा सिर्फ एक कंबल दे देते, उसके अलावा कोई रजाई बजाई नहीं। साल भर बीत गया, राजा का मन सात्विक हो गया। राजा धीरे धीरे सोने की आसक्ति को भूल गया और एक महात्मा की तरह पवित्र जिंदगी जीने लगा। उसके मन में सदा पवित्र विचार आने लगे। अब उसे सोना के लोभ लालच स्वतः समाप्त हो गए। एक वर्ष के बाद वादा था
संत ने पूछा कि 1 वर्ष हो गए, बताओ तुम्हें सोना बनाने की कला सिखा सकता हूँ। बोला जी नहीं महाराज, मैंने सोना बनाने की कला सीख लिया, आपके संसर्ग में जब मैं खुद ही सोना बन गया तो फिर और कौन सी सोना चाहिए। अब मुझे नहीं राज वैभव चाहिए, नहीं सोना चांदी चाहिए, बस सिर्फ मैं आपके चरणों का दास हूँ, चाहिए सिर्फ आपके मुख से गुरु मंत्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहकर राजा चरणों में दंडवत की भांति लेट गया और उन्हें अपना गुरु वरण कर लिया।